वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। एकदम सिंपल टॉपिक है, सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है आप लोग को। ये फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक आने वाला है। जैसे कि सबसे पहला क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। उसके बाद वो माइनस करने के बाद हमें बैलेंस मिलेगा, और उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज इक्वल टू नेट लायबिलिटी। ये जो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 लेंगे उसमें सिर्फ इतना ही बेस है। ओके, ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हमेशा यही फॉर्मेट रहने वाला है। ओके, अभी सबसे पहला अंडर राइटिंग का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई इश्यू कर रहा है, शेयर इश्यू कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर इश्यू कर रहा है। ओके, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ये पूरा बेचने के लिए। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, कोई तो चाहिए ये बेच के देने के लिए, एजेंट्स फॉर एग्जाम्पल। तो एक है ए जिसने बोला 50,000 शेयर्स मैं बेच के दूंगा। दूसरा आएगा बी, वो बोल रहा है 30,000 शेयर्स मैं बेच के दूंगा। ओके, और तीसरा सी है, उसने बोला 20,000 शेयर्स मैं बेच के दूंगा। ओके, अब ये एग्जैक्ट 50,000 शेयर बेच सकता है क्या? कभी कभी 50 के ऊपर भी बेच सकता है, 50 के नीचे भी बेच सकता है, डिपेंड्स। तो वही हमें कैलकुलेट करना है, किसने कितना शेयर्स बेचा है और किसका कितना लायबिलिटी पेंडिंग है, कितना बेचना बाकी है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ये लेसन में तुम लोगों को क्या है, सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट के बेसिस पे तुम लोग इजीली सम कवर कर सकते हो। ओके, हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट करते। रीड करना। A Ltd issued 1 lakh equity share. The whole of the issue was underwritten हाँ, as कितना इशू कर रहा है? 1 लाख इक्विटी शेयर। ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। आगे X 40%, Okay. Y 30% and Z 30%. हाँ, उसको 40, 30 और 30 में डिवाइड करना है। कौन सा रेशो? 4:3:3। समझा ना? वो 0 मैंने कट कर दिया। ओके, तो 1 लाख का 40% मतलब 40,000 हो गया, 30% मतलब 30,000 हो गया, और नेक्स्ट 30% मतलब 30,000 हो गया। टोटल 1 लाख हो गया। ये लिख देने का, ये क्वेश्चन में अवेलेबल रहता है, वैसे ही उठा के लिखना है। आगे Application for 80,000 shares were received in all. वेट, मेरे को इश्यू कितना करना था? 1 लाख, लेकिन मुझे एप्लीकेशन कितना मिला? 80,000. सिर्फ 80,000। मतलब लोगों ने कितना खरीदा? सिर्फ 80,000। कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 20. 20,000 शेयर्स का। ये मेरा फाइनल आंसर है। समझा? इस हिसाब से मैं जज कर सकता हूँ मेरा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है। समझ में आया? ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर आना चाहिए। ये आंसर नहीं आ रहा है तो मेरा रॉन्ग है, ये आंसर आ रहा है मतलब करेक्ट है। आगे Out of which applications for 20,000 shares had the stamp of X. ओके, Those for 10,000 shares had that of Y, and 20,000 shares had that of Z. The remaining application for 30,000 shares did not bear any stamp. हाँ भाई, क्या बोला? एक्स के पास कितना 20. स्टैम्प? 20,000, और वाई की जगह 10,000. 10,000, और जेड का 20,000. 20,000। ओके, ये स्टैम्प ऑफ एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या है पता है क्या? कि मैंने एप्लीकेशन बनाया और मैं सेल किया, बराबर, उसमें मेरा स्टैम्प था, मतलब वो मैंने बेचा है। समझा? तो 20,000 शेयर्स किसने बेचा है? एक्स ने बेचा है, तो उसने उसका स्टैम्प दिया। इसका मतलब क्या हो गया? वो मार्क्ड एप्लीकेशन है, मार्क किया है ना उसने कि मैंने बेच के दिया है ये चीज। वैसा वाई का 10,000 था और जेड का 20,000। तो इसमें से टोटल क्या हो गया? 50,000 हो गया, बराबर। 50,000 क्या हो गया? मार्क्ड, बराबर। और बच्चा कितना? ये से माइनस कर 30,000। उसमें बैलेंस बोला है, नहीं बोला रहता तो भी हम लोग इधर से माइनस कर देता। ओके, ये क्या हो गया? अनमार्क्ड हो गया। समझा? अनमार्क्ड। अभी ये भी 3 जन का है, एक्स वाई जेड। कैसा बांटना है? कुछ बोला है? नहीं बोला है। नहीं बोला रहेगा तो ये रेशियो GLR बोलता है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ओके, जस्ट कैलकुलेट करो 30,000 डिवाइडेड बाय 10। हाँ, इंटू 4, डिवाइड बाय 10 इंटू 4, 12,000। आगे इंटू 3, 12,000 इंटू 3 कर दिया ना। सिर्फ 30,000 डिवाइड बाय 10 इंटू ये 9,000, और लास्ट वाला भी 9,000। वर्किंग नोट समझ में आया?
यही पूरा आंसर में उठा के लिखना है। ये क्या हो गया 30,000, ये मार्क ये अनमार्क, मार्क समझ में आया? ओके अभी लिखते, ये तो लिखा है मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन कहां से मिला? गिवन, पहले से दिया था। कितना है? 20,000, 10,000, 20,000, टोटल कितना हो गया? 50,000। ये सब माइनस करना है हमें, माइनस किया तो इधर कितना हो गया? 20,000, 20, 10,000, इसका टोटल कितना हो गया? 50,000। या फिर ये माइनस करो 50,000, ये सब ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में? क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं, बराबर। ओके अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन सा रेशो लिया? 4:3:3। कभी कभी बोला जाता है रेशो, कभी कभी बैलेंस रेशो बोलता है। बैलेंस रेशो मतलब क्या है? 2:2:1। बैलेंस, जो बैलेंस आंसर आया उसका रेशो बोलते हैं बैलेंस रेशो। तब हम लोग को वो लेना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा उस हिसाब से। तो रेशो निकाला, कितना मिला है? 12,000, 9,000, 9,000। इसका टोटल मतलब कितना हो गया? 30,000 हो गया, बराबर। सब माइनस, इधर कितना आएगा? 8,000, इधर कितना आया? 11,000, इधर कितना आया? 1,000, प्लस करो 12, 20,000, आंसर आया बराबर 20,000। समझा? इजी है, बहुत इजी सम है। सिर्फ आगे जाके 2-3 पॉइंट आगे बढ़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है सम में, इलस्ट्रेशन में। समझ में आया? अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। जस्ट वेट करो। R Ltd issued 20,000 shares of 10 each. ओके वर्किंग नोट बना लेते हैं। कितना शेयर्स? 20,000 शेयर्स। आगे Underwritten as follows: A 10,000 shares, B 6,000 shares, and C 4,000 shares. वेट, 6,000 शेयर्स, 4,000 4,000 शेयर्स लिख दिया। पहले सब में क्या दिया था? रेशो दिया था 40-30-30। ओके इसमें डायरेक्टली दिया है, मतलब ये कौन सा रेशो हो गया? 10:6:4। 4, ये 3 0 कट। समझ में आया? ओके आगे। Application were received for 18,000 shares. हाँ वेट, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 18,000 18,000 शेयर्स। डिफरेंस कितना? 2,000. 2,000। अपना आंसर कितना आना चाहिए? 2,000. 2,000। समझ में आया? ओके आगे। Shares which also included marked Marked application as follow: ओके इसके अंदर का मार्क्ड एप्लीकेशन बता रहा है कितना? A 4,000, A 4,000, B 2,000, B 2,000, C 10,000. C 10,000. 10,000। ओके आगे। Prepare a statement to show how many more shares the underwriters will have to take as per their underwriting contract. ओके उतना ही है? Unmarked application are to be distributed amongst the underwriters in the ratio of their gross liability. हाँ हम लोग वही रेशियो लेते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो ही लेते हैं अगर कुछ बोला नहीं रहेगा तो। ठीक है मार्क्ड कितना है, अनमार्क्ड कितना है, टोटल करो कितना आता है? 16। 16,000 मार्क्ड आया। ओके तो 2,000 अनमार्क्ड आएगा। अनमार्क्ड कितना? 2,000। कौन सा रेशियो से जाएगा? A B C 10:6:4 का रेशियो। करो 2,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 कितना आया? 1,000। बी का 600 और 400। समझ में आया? चलो वर्किंग नोट हो गया, सिर्फ उठा के डालना है हम लोग को। ये मार्क्ड एप्लीकेशन गिवन कितना है? गिवन 4,000, 2,000, 10,000। इसका टोटल कितना आता है? 20,000। और इसका टोटल कितना आता है? 16,000। ओके माइनस करते हैं, माइनस करो 6,000, 6,000, 4,000, 4,000। 6,000. अभी देखो 10,000 बड़ा है ना, ये 10,000 बड़ा है तो माइनस में 6,000। समझ में आया? ओके तो इधर आंसर कितना आएगा? 4,000। देखो ऐसा माइनस किया तो भी 4,000, ऐसा माइनस किया तो भी 4,000, दोनों को प्लस किया तो कितना है? 10। 10 - 6
4000। समझ में आया? ओके। अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन, इधर इंफॉर्मेशन है कौन सा रेशियो से? 10:6:4। क्या है? 1000, 6000, 600 ना, 600 और 400। इसका टोटल कितना? 2000। ओके, माइनस करते हैं, माइनस करो। 5000, 3400, 6400, लेकिन माइनस में। ये समझ में आया? हाँ, इसका टोटल 2000 आएगा। ओके, अभी ध्यान दो, नॉर्मली सम इधर खत्म हो जाता था, पहले वाला सम इधर खत्म हो गया था, लेकिन इधर हम लोग का आंसर माइनस में आया। शेयर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, माइनस में आ ही नहीं सकता। अभी माइनस में आया है तो इसका चीज हम लोग ये दोनों के साथ एडजस्ट कर लेंगे। अभी ए का रेशो कितना है? 10 और बी का रेशो कितना है? 6। हम लोग वही दो लेंगे। ये 6400 उस रेशो में डिवाइड करो। 6400 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 कर। 1000 नहीं आएगा। 4000 और 2400, ये दोनों माइनस हो गया। ओके, तो इधर कितना आएगा? इधर 0 आ जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों का प्लस सेम आने वाला है, तो माइनस में 6000, ये माइनस हो गया। ओके, ऊपर माइनस करो। ये 1000, ये भी 1000, ये 0, दोनों को प्लस किया तो 2000, या इसको ऐसा प्लस किया तो 2000। आंसर आया 2000। समझ में आया? इजी है। ओके, थैंक यू।